सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के बारे में, क्योंकि आई थिंक किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, भाई रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सो गाइस देखो, रूल ऑफ एडवर्स एडवर्स इन्फ्लुएंस जो कि सीएस प्रोफेशनल का जो हमारा ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट है, तो ये वाला हम लेने वाले हैं टॉपिक, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मॉड्यूल का करने वाला हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मॉड्यूल से कवर्ड है कि नहीं, ये नोट से ऑलरेडी मॉड्यूल से बने हुए हैं, ठीक है। मेरे हैंडरिटन नोट्स हैं, मॉड्यूल से बने हुए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। तो हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस के बारे में, क्या होता है, क्या इसमें केस लॉस होते हैं, तो बिल्कुल हाँ, दो केस लॉ है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को याद भी करके दे दूंगा, तो 5 मिनट में टॉपिक आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, तो मैं बोलूंगा रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस आप लोगों की टिप्स पे होगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और समझ में आ जाए ना टॉपिक, याद हो जाए तो लाइक कर देना वीडियो को, अभी मत करना, पहले सुन लो, समझ में आए तब लाइक करना। तो भाई ध्यान से सुनना, तो ये वीडियो सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ये ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। देखो, पहले हम बात करेंगे रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस। तो चैप्टर नंबर 11 है हमारा ड्राफ्टिंग का, ओल्ड सिलेबस का, उसमें दे रखा है रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस। देखो, स्टार भी लगा रखा है मैंने, क्यों, क्योंकि जून 23 में एग्जाम में आया था 5 मार्क्स का। तो ध्यान से सुनना, 6 पॉइंट करेंगे हम इसमें कवर, मैंने 7 लिख रखे हैं इसमें, लेकिन आप लोगों को याद करना है 6 पॉइंट, ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें ना ऑडियो से थोड़ा सा ज्यादा ही है, ज्यादा कैसे, अभी आपको ज्यादा बताऊं मैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम में पास में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा था मॉड्यूल से, तो मैंने वो वाला भी इसमें कंसिडर किया है, तो बोलूंगा मॉड्यूल से कम नहीं है, मॉड्यूल से और ज्यादा है इसमें, तो आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, पास का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना चाहिए एवरीथिंग। पहला पॉइंट, इट इज अ डिस्क्रिशनरी टूल। देखो, स्टार मार्क ला रखा है, इट मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हो सकता है जून 24 में आ जाए। इट इज अ डिस्क्रिशनरी टूल अवेलेबल टू कोर्ट, किसके लिए, डिस्क्रिशनरी टूल है कोर्ट के लिए, एंड अ रेमेडी फॉर द पार्टीज सीकिंग टू डिस्चार्ज अ पार्टी फ्रॉम इट्स बर्डन ऑफ प्रूफ इन द फेस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस बाय द अपोजिंग पार्टी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो, रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस, ये जो रूल है, ये डिस्क्रिशनरी टूल है, किसके लिए, कोर्ट के लिए, कि कोर्ट इसको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये ड्रॉ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पूरा कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, कि कोर्ट की चॉइस है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या कह रहा है, अ रेमेडी फॉर द पार्टी सीक टू डिस्चार्ज अ पार्टी फ्रॉम इट्स बर्डन ऑफ प्रूफ, एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को डिस्चार्ज कराना चाह रही है बर्डन ऑफ प्रूफ से, इन द फेस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस बाय द अपोजिंग पार्टी। अब वो डिस्चार्ज कैसे करा रही है, ये क्या क्या करा रही है, कि जो एविडेंस है ना, वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है अदर पार्टी, तो इसकी वजह से आप मुझे डिस्चार्ज करो कि मेरे ऊपर बर्डन नहीं है प्रूफ करने का, ठीक है। तो रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, पॉइंट्स में बात करता है, कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कोर्ट के लिए रेमेडी है, कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी टूल है, और पार्टी के लिए रेमेडी है। रेमेडी किस लिए है, क्योंकि सपोज दैट कोई पार्टी है, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ है, लेकिन एविडेंस किसी और के पास है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, कि एविडेंस किसी और के पास है, तो वो पार्टी अपने आप को डिस्चार्ज करा रही है, क्या कह के, कि जो एविडेंस हो किसी और पार्टी से है, तो पहले उससे एविडेंस लो, तब जाके मुझसे बात करना, ठीक है। तो अपने आप को कैसे डिस्चार्ज करा रही है, कि मेरा प्रूफ नहीं है, बटन कर, मेरा प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि प्रूफ किसी और के पास है, एविडेंस किसी और के पास है, ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोर्ट के लिए टूल है, और पार्टी के लिए एक रेमेडी है, रेमेडी मतलब क्या है, रिलीफ है उसके लिए। सेकंड पॉइंट, this tool is usually employed when a party is silent or fails to disclose despite having obligation or being ordered to do so। क्या कहने का मतलब है, कि ये जो टूल है रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस, बेसिकली जनरली कब यूज किया जाता है, ये एम्प्लॉय तब किया जाता है जब किसी पार्टी की ऑब्लिगेशन है, या ऑर्डर उसे कहा गया है कि भाई आप डिस्क्लोज करो, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तब कोर्ट ये कह सकता है रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकती है। कब करेगी, अगर किसी पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप लोगों को, किसी पार्टी को क्या करना है, उसे डिस्क्लोज करना है एविडेंस, लेकिन वो नहीं कर रही है, तो ये रूल जो है ना एडवर्स इन्फ्लुएंस के ड्रॉ कर लिया था उस पार्टी के ऊपर। अभी देखो थर्ड पॉइंट मत छोड़ो आप, ठीक है, फोर्थ पे आओ। देखो थर्ड पॉइंट पे आओ, इट इज इनकम्बेंट, इट इज इंक्यूमेंट अपॉन अ पार्टी। इंक्यूमेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्यूटी, ये किसके ऊपर ड्यूटी है, it is incumbent upon a party in possession of the best evidence on the issue involved to produce such evidence, and if such party fails to produce the same, an adverse inference is liable to be drawn against the party। समझ में आ गया, देखो बहुत सिंपल है, ये मॉड्यूल की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है, मैंने इसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। देखो क्या कह रहा है, कि उस पार्टी के ऊपर ये ड्यूटी है, इंक्यूमेंट मतलब क्या है, ड्यूटी है, किस पार्टी के ऊपर, जिसके पास एविडेंस है, कि उसको क्या करना है, उसको एविडेंस एविडेंस प्रोड्यूस करना है। और अगर वो पार्टी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो ये रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस उस पार्टी के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाता है,
ठीक है, तो समझ गए बेसिकली रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस क्या है। ये होगा 3 पॉइंट, हमें कितने करना है, हमें करना है 6 पॉइंट। केस लॉ आया, केस लॉ को बाद में करेंगे, देखो पॉइंट यहाँ पे, लेकिन क्या लिख रखा है मैंने, 5th पॉइंट, मतलब अभी नहीं करना है, इसको बाद में करेंगे अपन। अब आ जाओ 4th पॉइंट पे, ये रहा 4th पॉइंट, देखो क्या लिख रखा है। इट इज इक्वली, याद भी करा के दूंगा, टेंशन मत लो, अभी पहली बार समझो, 2-3 बार रिपीट करा के दूंगा, रिवीजन करा के दूंगा, टेंशन मत लो। इट इज इक्वली incumbent upon a party to produce evidence of some expert where the issue involved is a complex or a difficult one। ठीक है, लाइक कह सकते हैं इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, टेक्नोलॉजी और साइंस। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है ना, तो उसे क्या करना है, उसे एक्सपर्ट का एविडेंस देना है। अगर इश्यू इन्वॉल्व जो था वो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था, तो उसे एक्सपर्ट को ओपिनियन देना पड़ेगा, उसका अपना ओपिनियन नहीं है, उसे एक्सपर्ट का देना पड़ेगा एविडेंस। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, इट इज इक्वली इनकम्बेंट अपॉन अ पार्टी टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ सम एक्सपर्ट वेयर द इशू इन्वॉल्व इज अ कॉम्प्लेक्स। अगर इशू इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स था, डिफिकल्ट था, तो आपको क्या करना है, एक्सपर्ट का एविडेंस लाके देना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट सिंपल हो गए आपको, हो गए। ये आपको याद भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, सिंपल। रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या रहेगा कि अगर कोई पार्टी जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको एविडेंस प्रूव करना है, आपको एविडेंस डिस्क्लोज करना है, लेकिन आप ऑब्लिगेशन होने के बावजूद भी आपको ऑर्डर किया गया है कि आप एविडेंस दो, उसके बाद भी अगर नहीं दे रहे हो, अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आप लोगों को एविडेंस प्रूव करना है, एविडेंस डिस्क्लोज करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपके पास मौजूद है लेकिन एविडेंस नहीं दे रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपके ऊपर रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर देगी। ये समझ में आ गया। अब देखो गाइस, अब आते हैं केस लॉ के बाद। ये केस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो पहला केस लॉ आता है MS शैफाली, ये 5th पॉइंट है, भार्गवा मैसेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो शैफाली भार्गवा वर्सेस इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल एंड अनदर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो आप जरा तुतला के बोलते हैं ना, IAH तो निकलता है IAH, तो ये हो गया इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। तो ये न्यूमेरिक्स होती है थोड़ी थोड़ी याद करने की, तो मैं ऐसे याद करता केस लो, मुझे अभी तक याद है। क्या लिख रखा है, शेफाली भार्गवा वर्सेस इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल एंड अनदर। ठीक है, पहला केस लो है। इसमें क्या कह रहा है, द कोर्ट विल बी जस्टिफाइड इन ड्रॉइंग एन एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द पार्टी। ठीक है, तो जिस पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन थी डिस्कोज करने की, अगर वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसके ऊपर रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस लगा देती है। तो ये जो बात कही गई ना इस केस में कही गई कि कोर्ट बिल्कुल सही कर रहा है, कोर्ट बिल्कुल जस्टिफाइड है ड्रॉ करने में। ठीक है, सिंपल एज दैट, याद कर लेना, केस लॉ आ जाता है एग्जाम में। दूसरा केस लॉ इसी टॉपिक का, देखो क्या लिख रखा है, डॉक्टर हरकनमलजीत सिंह सैनी वर्सेस गुरबख्श सिंह एंड अनदर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया था, आप लोगों को बता देता हूँ, याद भी करा दूंगा। देखो इसमें क्या है, डॉक्टर कौन होता है, डॉक्टर एक्सपर्ट हो रहा ना, होता है ना। देखो यही बात इसमें क्या गई है एक्सपर्ट के बारे में। देखो क्या कह रहा है, सिंस द कोर्ट कैन नॉट कंसीडर इटसेल्फ इनटू एन एक्सपर्ट बॉडी, कोर्ट अपने आप को एक्सपर्ट बॉडी नहीं कह सकता, एंड कॉन्ट्रैक्ट द क्लेम और रिकॉर्ड अनलेस देयर इज समथिंग कॉन्ट्ररी रिकॉर्ड बाय द वे ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, जब तक एक्सपर्ट नहीं कह रहा था, कोर्ट खुद ही ये नहीं कह सकता कि कोई क्लेम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ गए। तो कोर्ट अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता जब तक एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं है। तो ये 6 पॉइंट होते हैं। अब देखो इसी को याद करने की बहुत बड़ी स्टडी जो मैं कह सकता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, या मैंने ना साइड में लिख रखा है नीचे, आप लोग समझ गए होंगे कि रूल ऑफ एडवर्स एडवर्स इन्फ्लुएंस होता क्या है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो मैंने आप लोगों को बताया इसमें 6 पॉइंट होते हैं, तो मैंने 2 पॉइंट तो बिल्कुल अलग कर दिए। कौन से अलग कर दिए, केस लॉ वाले। एक तो शेफाली भार्गवा वाला अलग कर दिया, वर्दी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ये वाला अलग कर दिया, और डॉक्टर हरकन बलजीत सिंह सैनी वाला अलग कर दिया। तो देखो क्या लिख रहा है, केस लो के 2 पॉइंट अलग बिल्कुल, ये मैंने लास्ट में दोनों पॉइंट रख दिए कि अगर एग्जाम में आएगा तो लास्ट में 2 केस लो लिख देंगे आराम से। अब हमें 4 पॉइंट याद करने हैं। देखो क्या होगा, पहले है टूल, तो पहले हमें टूल के 2 पॉइंट करने हैं। टूल मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया डिस्क्रिशनरी टूल है, किसके लिए, शुरू में मैंने फोकस किया था, इट इज अ डिस्क्रिशनरी टूल, लिख रहा है साहब, इट इज अ डिस्क्रिशनरी टूल and a remedy of a party who seeks to discharge from burden of proof in the face of non-disclosure of evidence by the other party। ठीक है, तो अपोजिट पार्टी नहीं डिस्क्लोज कर रही है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे रेमेडी आपके लिए। सेकंड टूल का पॉइंट, टूल इज यूजुअली एम्प्लॉयड। ठीक है, दिस टूल इज यूजुअली एम्प्लॉयड व्हेन अ पार्टी इज साइलेंट। ठीक है, या साइलेंट है या उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है फिर भी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है या फेल कर दे रहा है। तो 2 टूल के पॉइंट खत्म हुए। पहला पॉइंट क्या आता है, डिस्क्रिशनरी टूल है, और दूसरा आता है दिस टूल कब इस्तेमाल किया जाता है, जब पार्टी साइलेंट है या फिर फेल कर रही है डिस्कोस करने से। समझ में आएगा, 2 पॉइंट केस लॉ के खत्म, 2 पॉइंट टूल के खत्म, सिंपल इज दैट। 4 पॉइंट याद हो गए अपने को। अब आता है 2 पॉइंट इनकम्बेंट वाले। इनकम्बेंट का क्या मतलब था, इनकम्बेंट का मतलब था ड्यूटी। तो ड्यूटी किसके ऊपर थी, देखो इट इज इनकम्बेंट अपॉन अ पार्टी टू प्रोड्यूस बेस्ट एविडेंस। ठीक है, जिसके पास एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करेगा। और एक और इनकम्बेंट क्या था, उसको भी एविडेंस देने हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स था तो आपको कौन सा एविडेंस देना है, एक्सपर्ट का एविडेंस देना है। तो सिंपल एज दैट।
आप लोगों को याद हो जाएंगे, मैं बिना देखे आप लोगों को सुनाता हूँ। देखो, इस रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर किसी पार्टी के पास एविडेंस है और वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, वो बता नहीं रहा है, तो उसके ऊपर रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था आप लोगों के लिए, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर देता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ कर रहा है पार्टी, ठीक है, इसलिए नहीं दे रहा है। ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया, पहले आपको 2 पॉइंट कौन से याद रखने, टूल के याद करना है, फिर 2 पॉइंट याद करना है इनकम्बेंट मतलब ड्यूटी के याद करना है, फिर लास्ट में 2 केस लो आ जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टूल की। पहला बात करें, इट इज अ डिस्क्रिशनरी टूल, किसके लिए, अब तो हिंदी में समझो, कोर्ट के लिए क्या है, डिस्क्रिशनरी टूल है ये, ठीक है। अब रेमेडी किसके लिए हो गया, रेमेडी पार्टी के लिए होगी जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए रेमेडी है। रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है कि भाई वो कह रहा है कि दूसरी पार्टी के ऊपर एविडेंस है, सिंपल एज दैट। अब ये टूल कब इस्तेमाल किया जाता है, ये टूल तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है या वो साइलेंट हो रही है, दे नहीं रही है एविडेंस यार, समझ गए। 2 पॉइंट हो गए। फिर मैंने ड्यूटी वाले पॉइंट बता दिए, मतलब इंक्रीमेंट वाले पॉइंट बता दिए कि जिसको ऊपर एविडेंस है उसकी ड्यूटी है कि उसको डिस्कोज करना है। सेकंड, इंक्रीमेंट का पॉइंट क्या था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट इशू इन्वॉल्व है तो आप लोगों को एक्सपर्ट का एविडेंस देना है, समझ गए। फिर लास्ट में 2 केस लॉ आते हैं, बहुत ही प्यारे से केस लॉ है, मजे आ जाएंगे आपके। शेफाली भार्गव वर्सेस इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल एंड अनदर, इसमें कहा गया था कि कोर्ट बिल्कुल जो है जस्टिफाइड है, अगर वो ड्रॉ कर दिए ना रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस तो कोर्ट बिल्कुल जस्टिफाइड है। पर एक केस लॉ आता है आपका, कौन सा केस लॉ था, केस लॉ का नाम, केस लॉ का नाम था आपका डॉक्टर हरकन बलजीत सिंह सैनी वर्सेस गुरबख्श सिंह एंड अनदर। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर क्या होता है, एक्सपर्ट। तो कोर्ट खुद को एक्सपर्ट नहीं बोल सकती जब तक कोई एक्सपर्ट का एविडेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओपिनियन नहीं आ रहा है। सो सिंपल इज दैट। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, ऐसे ही मैं ऐसे ही रिवीजन करता था, समझ गए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि भाई मैं बिना देखे आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बिना देखे मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही टहल टहल के माइंड मैप करता था मुझे। अब देखो, आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस, कैसे याद करोगे, रूल ऑफ एडवर्स इन्फ्लुएंस 6 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट केस लोगे, बिल्कुल साइड में आ जाओ, बिल्कुल खत्म, 4 पॉइंट याद करने हैं। 2 पॉइंट आपके टूल के हैं, 2 पॉइंट आपके इनकम्बेंट के ड्यूटी के। टूल के 2 पॉइंट कौन से थे, टूल का पहला पॉइंट ये था कि डिस्क्रिशनरी टूल है। दूसरा पॉइंट आपका था कि टूल कब इस्तेमाल किया जाता है, कब इम्प्लॉय किया जाता है, जब पार्टी फेल कर रही है या साइलेंट है। अब आता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब क्या है कि उसकी ड्यूटी है, जिसके पास बेस्ट एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। फिर आता है इनकम्बेंट, उसके ऊपर पार्टी के ऊपर भी है जो कॉम्प्लेक्स इशू इन्वॉल्व है तो उसको एक्सपर्ट का एविडेंस भी देना। 4 पॉइंट खत्म। 2 केसों के नाम मैंने बता दिए, शेफाली भार्गव वाला और डॉक्टर बलजीत सिंह सैनी। सो सिंपल इज दैट, 6 पॉइंट खत्म, समझ गए। तो इतना प्यारा सा कोई टॉपिक होता है, कोई बेहतरीन से टॉपिक को और बेहतरीन बना सकते हैं, अपने उसको कह सकते हैं मॉडल की लैंग्वेज को, और अपने भाषा में लिख के, अपनी लैंग्वेज में लिख के कह सकते हैं कि आप उसको सीक्वेंस चेंज करके आप मॉडल में देखोगे, बिल्कुल जैसे मैंने सीक्वेंस बताया ना, बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस नहीं है। कह सकते हैं केस लॉ भी आगे पीछे होंगे, तो केस लॉ मैंने बिल्कुल 2 केस लॉ तो बिल्कुल उसमें साइड में लगा दिया। टेंशन वाली बात ही नहीं है, रूल ऑफ एडवांसमेंट आएगा, 6 पॉइंट माइंड में आएंगे। 2 पॉइंट कौन से हो गए, केस लोग हैं, 4 पॉइंट हो गए आपके अलग अलग, 4 में 2 बना दो, 2 आपके इनकमेंट के हो गए, 2 आपने टूल के हो गए, सिंपल एज दैट, टॉपिक खत्म। 5 मिनट बाद में आपके हाथ में। तो ऐसे ही हर टॉपिक को किया जाता है, मैं भी ऐसे ही हर टॉपिक को करता हूँ। तो गाइस बहुत बेहतरीन से टॉपिक मैंने आप लोगों को समझा दिया, याद कर दिया। अब वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ गया हो, याद हो गया हो, स्टडी समझ में आ गई हो, तो लाइक कर देना वीडियो को। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कैसा लगा आप लोगों का टॉपिक, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, मजा आएगा, जैसे इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है। मजे आ जाएंगे टॉपिक आपको पढ़ के, कि आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने देखो, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये होती है कि एग्जाम में सिर्फ ये 1 मिनट में याद हो जाता है पूरा टॉपिक, 1.5 पेज का टॉपिक सिर्फ 1 मिनट में याद हो जाता है, और इसको देखना भी नहीं पड़ता, खाली ये देखना पड़ता है, ये टूल है, ये इनकम बैंड है, ये केस लो है, खत्म पूरा टेबल। तो ऐसे ही हमें करना रहता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ हर टॉपिक को, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा मैंने आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आर्ग्यूमेंट्स ऑन प्रिलिमिनरी सबमिशन, देखो ये मैंने हर स्ट्रेटजी अपनाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है, तो यही एग्जाम टाइम पे यही करना होता है। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को टॉपिक समझ में आया नहीं आया, कहाँ इंप्रूवमेंट है, जो कुछ भी आपके माइंड में टॉपिक को देख के लग रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई इंप्रूवमेंट भी चाहिए, कोई लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा फास्ट हो गया, समझ में नहीं आया, पॉइंट समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी ऐसे ही आप लोग बोलोगे तो वो टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, एग्जीक्यूटिव का हो गया, प्रोफेशनल का हो गया, खासकर प्रोफेशनल वाले को दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट कर दो, कोई भी टॉपिक, गवर्नेंस, सीआरआई, आईबीसी, कोई सा भी हो, तो आई विल बी डेफिनेटली अपलोडिंग द वीडियो फॉर यू गाइस। इसलिए गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर। कोई आपको सजेशन हो, कोई और आपको टॉपिक एक्सप्लेन करवाना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, टाटा बाय सी यू।